Anyone can become an immortal sage kid. अरे नहीं, मैं लेट हो गया। तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ? प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो, आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किड किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज भी बदलने वाली किट नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ, अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तुम मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। ये लो। हाँ। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? हाँ?
रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाओ, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ, ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा, तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाओ, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा था। और देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन एनसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा नाम एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है नोबी नोबिता नोबी नोबिसुकी और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया और जियान 1 वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान?
ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया। नोबिता, मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो। अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, हाँ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम चौंक गए ना? असल में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। टाइम डस्ट क्लॉथ। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन। ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकती हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता करनी। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहते हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असी चले हूँ मुरब्बे ते जा रहे हैं सफ़र के दौरान। मौसम आज बहुत ठंडा, काफ़ी बदल होए। उम्मीद है बारिश आएगी क्योंकि महकमा मौसमिया ने दसिया बारिश का। बाकी मुरब्बे की सड़क का हाल तो तुसी अपनी अखां नहीं देख लो, इदा ही है। बाकी जा रहे हैं हम, थानू जाके उत्थे फिर दिखाने हैं ज़मीनां वगैरह, फसलां वगैरह दिखाने हैं। नहीं नाज़रीन, हुण मुरब्बे पहुँच गए हैं, थानू भी दिखाने हैं क्योंकि अज है साडा पहला व्लॉग। तो उम्मीद है थानू अच्छा लगेगा, इंफॉर्मेटिव होएगा। अगर व्लॉग चंगा लगा तो इनू एंड तक जरूर देखियो। तो हुण थानू दिखाने हैं ज़मीनां वगैरह। आ देखो नाज़रीन, चरी बीजी हुई है क्योंकि जानवरों का चारा काफ़ी महंगा। कपास की फसल आ, उस तो अगे अंबा का बूटा लगा, छोटा जहा बूटा। माशाअल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखो, इन्ने अंब लगे आ। अद्धे तो झड़ गए सी नेरी दे नाल, लेकिन हले भी काफ़ी ज़्यादा लगे आ। साढ़े प्यारे भाई ने
किनुआ के बूटे लाए हैं इधर सिर्फ शौकिया तौर पे। जमीना का साढ़े वाल काफ़ी ज़्यादा दरखेज आ, लेकिन उस हिसाब नाल जमीना का रेट कोई नहीं। पानी भी नहरी आउंदा लेकिन फसलां इन्नियां चंगियां नहीं होंदियां क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया बारिश ही नहीं हुई इत्थे। इस वजह तो समझ लो खुशका ही होया। आ देखो खाड़ियां दा हाल। हालांकि मरब्बे दे नालों पक्का खाड़ा लगदा जिहड़ा सीधा नहर दे विच आउंदा, लेकिन फिर भी पानी की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती जिस वजह तो ट्यूबवैल चलाना पैंदा। नाज़रीन साडे ना बजुर्गां ने एक खजूर का दरख्त लाया सीगा ते पहला उन्होंने काफ़ी खजूरा लगदियां सी। 2 साल विच नहीं लगिया क्योंकि कहंदे हुंदे आ शरीका दी नज़र लग जांदी। वो लग गई सी ते फल सारा झड़ जांदा सी जां पकदा नहीं सी। जे पकदा सी ते ओहदे कहण ते अल्लाह दे नेक बंदे ला के लै जांदे सी, सानू तां ओहदे कहण ते थल्ले किरिया होइए बचदी सी। ते हुण तुहानूं दिखाउने आ ओह आलीशान ईरानी खजूर दा दरख्त जिहदी एक भी खजूर उत्ते नहीं पकदी, पैल पाउणी पैंदी है ला के। आ देखो आ ओह दरख्त आ ते ਇਹਦੀ सफाई होई नूं तकरीबन ना 30-40 साल ही हो चले आ। जिद्दां ਇਹ जिवें बाबिਆਂ ने दौड़दा हुंदा ਉਹੀ हाल है ਇਹਦਾ। नाज़रीन कपाह दा नवां बीऽ लाया सीगा ते पिछले साल तो उन्हें ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ बल्ले बल्ले कराती जिमीदारा दी, लेकिन इस साल पानी की वजह तो कोई अच्छी नहीं हुई लेकिन गुजारे लायक है। आ देखो ना गर्मी की वजह तो पौधे सुक रहे हैं, फुल गिर गया। आ देखो कोई नहीं रहे, इन्ने 2-3 टिंडे लगे आ बस कपाह दे, इस तो ज़्यादा नहीं। ते फसलां बस ऐतकी नॉर्मल ही आ, उत्तों रेट फसलों का बहुत कम आ देखो 360 व्यू जमीना का। आ उही बाबे वाली खजूर शायद थानू नज़र आ रहा होवे एक लैन जी आ, वो हैगी आ मोटरवे जिहड़ी कि साडे मरब्बे वाले बिल्कुल नालों गुजर रही आ। देख लो आ बाबे वाली खजूर इत्थे खड़ी आ, तकरीबन 200 मीटर सफ़र है मोटरवे तो। कोई भी पाकिस्तानी आ चाहे अफगानी आ आन के खा सकदा, कोई रोक टोक नहीं क्योंकि सानू तैन ते नसीब कोई नहीं होनी। तुसी भी खाओ ते अपने बच्चियां नूं भी खिलाओ। ते मोटर में लंघ रही है इत्थों M4, ਇਹਦਾ फायदा तो काफ़ी है आवाम नूं। काश साडी जमीन च लंघ जांदी साडा भी कुछ बन जांदा। हुण सानूं दिखाउने आ एक बेरी का दरख्त जिन्हों बहुत बेर लगदे सी, बहुत लगदे सी, लोकी भी खांदे सी, असी भी खाईदे सी। फिर साडे एक ना बहुत जान पहचान वाले भाई सीगे, वो कहंदे इन्हां नूं पेंद करो पेंदू बेरा दी। असी माशाअल्लाह पेंद कीती, उस तो बाद कहण दा पत्ते ही रह गए, बेर एक भी नहीं रहा ते मुड़ के बेरी छांगी फे भी नहीं होया कुछ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ पेंद की कीती सवाल ही आया ਇਹਦੇ ਤੇ। चलो अगे तो कोई 4 ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀ बेर, लेकिन हुण ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ भी हथ धो बैठे हैं। मुरब्बे का साडा कोई एडा खास काम नहीं हुंदा क्योंकि असी कदे जिमीदारा कीता ही नहीं, माड़ा मोटा काली दा हुंदा। वो कहते होंदे ना राइयां दे गंढे बड़े मशहूर आ, बस ਉਹੀ देखण आईदे आ, होर कुछ नहीं। ਜਾਂ ਗੁੱਡਣ ਆਈਦੇ ਆ जिदण पट्टने होंदे आ या लोड़े होंदे या गुड्डने होंदे बस उदण ही आईदा। उस तो इलावा मुरब्बे कोई काम नहीं साडा, बस सैर करन आईदा। अज मौसम ठंडा सी, मैं चलो मुरब्बे दे चक्कर लाए होने आ एक टिब्बी आ, इत्थे कहंदे बहुत पुराने बाबे आ इत्थे, लेकिन सानू तो अज तक कोई नहीं दिखेआ। आ रही एक बहुत तकरीबन 200 साल पुराना दरख्त आ, लोकी कहंदे इत्थे जो मंगो लभदा वा। सानू तो ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ आई थी बालन भी नहीं लभ्या, लोगों ही लभी जाता जी। तो लगा ट्यूबवैल लगा ही साडा क्योंकि पानी की इधर कमी माशाअल्लाह बहुत आ, वो नहीं पूरी हो सकती। तो आ नाल ही पक्का खाड़ा जा रहा नहर च सीधा जमीनां नूं, ते पक्का खाड़ा भी ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ तर੍ਹਾਂ अल्लाह की रहमत ही होंदी है। जिन्होंने लभ जाए ਉਹਦੇ बारे ने आ रहे आ, जिन्हों ना लभे वो जलील होंदा रहिंदा। फिर दिखाने थानू ट्यूबवैल जिहड़ा 1965 का लगा,
ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਛਮਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਜਾਮਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਲੱਗੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਂਗ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਮਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਝੜ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਮਨ ਛਾਂਗ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਛਾਂਗਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੇਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੀਰੂੰਗੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਲੱਗੂਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬੋਰ ਖੂਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਡਰ ਇਹੀ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀਏ ਵਿੱਚ, ਭੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਕਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਲਾਲ ਮਾਰਤਾ। ਆਹ ਉਹ ਟਿੱਬੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ 1970 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਅਲ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਠੇ 1.5 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ 360 ਵਿਊ ਕਰਾਉਣੇ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਰ, ਜਿਹਦਾ ਭੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਖਾਲਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੀਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 20 ਮੁਰੱਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਖਜੂਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਇਹਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨੂਆਂ ਦਾ ਬਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਆ। ਆਹ ਟਾਹਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੜੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੰਬੀ ਲੱਕੜ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹ 'ਚੋਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਆਹ ਦਰਖਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਫਰਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਔਖਾ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਹੀ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਖਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਇੱਥੇ 2 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਨੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੱਪ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇਖੀਓ, ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਲਾਈ ਹੋਏ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀ ਹੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਨਹਾਉਣਾ ਟੱਪ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੱਕਾ ਖਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਖੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ CD 70 ਕਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਕਮਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੌੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੂਹੇ ਖਾ ਗਏ, ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਭਾਅ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ ਪਰਾਲੀ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਾਈ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਮੂੰਜੀ। ਉਹ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਰੀਆ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਲੀ ਨਾ ਸੁੱਬ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਕਾਖੀ ਹੋਏ ਆ ਉੱਤੇ। ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਕਣਕ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੰਮ ਆਈ ਆ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸੁੱਬ ਵੱਟਣ ਲਈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਪਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮਰੱਬੇ ਦਾ, ਬਸ ਆਣ ਕੇ ਝੱਟ ਤੁਰ ਫੇਰ ਲਈਦਾ ਵਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਐ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਔਖਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡੋਲ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਯਮਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰੀਅਤ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਗਏ ਉਹ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ ਕੰਡਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਰੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ ਬਾਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇਰਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਵੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬੰਨਿਓ ਬੰਨੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੀ ਕੇਟੂ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ। ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੈੜਾਈ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਆ, ਨਾ ਗੈਸ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਨਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਊਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਏਜੜ। ਆ ਵੀ ਪੱਕਾ ਖਾਲਾ ਲੰਘਦਾ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਭੈੜੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ। ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਕੋੜੇ ਆ, ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ।